दोस्तों, आज हम आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हिसाब बराबर की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो आपको यकीनन पसंद आएगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बेहद प्रभावशाली और अमीर आदमी मेहता से, जिससे मिलने एक पॉलिटिशियन रयाल आता है। रयाल मेहता से पूछता है कि वह इतनी जल्दी इतनी दौलत कैसे कमा रहा है। इस पर मेहता एक चौंकाने वाला राज खोलता है। वह कहता है कि उसका असली सोर्स उसका खुद का बैंक है। वह समझाता है कि अगर वह किसी ग्राहक के अकाउंट से हर बार 10 से 50 पैसे काटता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, मगर यही छोटी छोटी रकम मिलकर एक बहुत बड़ा घोटाला बन जाती है। यह सुनकर रयाल दंग रह जाता है। अब सीन कट होता है और हमें राधे मोहन नाम का एक साधारण लेकिन दिलचस्प किरदार देखने को मिलता है। वह एक ट्रेन में सवार होने के लिए भागता है, लेकिन लोग उसे पकड़कर चोर समझ लेते हैं, क्योंकि उसने एक बूढ़ी औरत के संतरे उठा लिए थे। मगर राधे सफाई देता है कि उसने फल चुराए नहीं बल्कि खरीदे थे। बस ट्रेन छूटने वाली थी, इसलिए उसे भागना पड़ा। उसकी यह अजीबोगरीब सफाई सुनकर यात्री हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं बैठी एक लड़की पूनम चुपचाप राधे को गौर से देख रही थी। अब कहानी 15 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि पूनम के परिवार वाले उसकी शादी के लिए उसे राधे मोहन की तस्वीर दिखाते हैं और पहली ही नजर में पूनम को राधे पसंद आ जाता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राधे इस रिश्ते के लिए साफ मना कर देता है। जब पूनम इसकी वजह जानने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि राधे ने शादी सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि पूनम की मैथ्स बहुत कमजोर थी। यह सुनकर बेचारी पूनम का दिल टूट जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां राधे रेलवे स्टेशन पर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद पेनल्टी का हिसाब कर रहा होता है। यहां पता चलता है कि राधे को यह टीसी की नौकरी अपने पिता के गुजरने के बाद विरासत में मिली थी, लेकिन असल में उसका सपना चार्टेड अकाउंटेंट बनने का था, जो अब पूरा नहीं हो सकता। हालांकि अकाउंट्स में उसकी रुचि कभी खत्म नहीं हुई, इसलिए वह स्टेशन पर ही कई बच्चों को फ्री में अकाउंट्स पढ़ाता है। अब हमें राधे के बेटे मन्नू से मिलवाया जाता है। यहाँ खुलासा होता है कि राधे का उसकी पत्नी से बहुत साल पहले तलाक हो चुका था और तब से मन्नू को राधे ने अकेले में ही पाला था। रात में मन्नू से मिलने पड़ोस की मोना और उसका पति गोलुआ आते हैं। असल में जब राधे ड्यूटी पर होता है तब मोना ही मन्नू का ख्याल रखती है। रात को जब सब चले जाते हैं तो राधे अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करता है और देखता है कि उसके अकाउंट से 50 पैसे कट गए हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और अगले दिन मन्नू को लेकर के बैंक में पहुंच जाता है, जिसका नाम 2 बैंक है। वहां वह एक कर्मचारी तिवारी से इस कटौती का कारण पूछता है, मगर 50 पैसे की बात सुनकर तिवारी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इतने से अमाउंट के लिए आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन राधे के लिए यह सिर्फ 50 पैसे की बात नहीं थी, बल्कि कुछ बड़ा पकड़ने की शुरुआत थी। राधे तिवारी को 2 टूक कहता है, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, यह मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे अपने पैसों का पूरा हिसाब जानने का हक है। यह सुनकर तिवारी उसे एक एप्लीकेशन लिखने को कहता है और जवाब के लिए 9 दिनों बाद आने को बोलता है। राधे एप्लीकेशन देकर बैंक से बाहर निकल ही रहा होता है कि एक आदमी उसे क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए फोर्स करने लगता है, मगर राधे मना कर देता है और मनु के साथ घर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में दोनों पैसेंजर ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं और उसी ट्रेन में पूनम भी अपने घर जा रही होती है। वह चुपचाप राधे को देख रही थी। तभी ट्रेन में मौजूद एक टीटी देखता है कि एक आदमी बिना टिकट सफर कर रहा है। वह उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है, मगर वह आदमी अपनी फाइल वहीं भूल जाता है। राधे वह फाइल उठाकर उसे रेलवे ऑफिस में जमा कराने जाता है, लेकिन ऑफिस बंद मिलती है। मजबूरन वह फाइल अपने घर ले आता है। रात में गलती से राधे उस फाइल को खोल लेता है और यह देखकर चौंक जाता है, उसमें उस आदमी की साल भर की बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स दर्ज थी। राधे को एहसास होता है कि वह शायद इसे अपने सीए को दिखाने जा रहा था। यह देखकर राधे पूरी रात जागकर उसके अकाउंट का पूरा हिसाब बना डालता है। अगले दिन वह आदमी राधे के पास आता है और अपनी फाइल लेने के लिए कहता है, मगर जब वह फाइल खोलकर देखता है कि एक टीटी ने उसकी हर ट्रांजैक्शन का सटीक हिसाब लगा दिया है तो वह हैरान रह जाता है। इसी दौरान राधे का कलीग रोहित उसके पास आता है
और बताता है कि उसका सीए कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है, इसलिए वह चाहता है कि राधे उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करे। पहले तो राधे मना कर देता है, मगर जैसे ही उसे पता चलता है कि रोहित का भी अकाउंट 2 बैंक में है, वह मान जाता है। राधे रात भर रोहित के अकाउंट का हिसाब लगाता है और पाता है कि हर महीने उसके अकाउंट से 1 रुपये 25 पैसे काटे जा रहे हैं। यह जानकर वह अगले दिन रोहित को कंप्लेन करने के लिए कहता है, मगर रोहित इसे छोटी रकम मानकर मना कर देता है। इस पर राधे ठान लेता है कि वह इस घोटाले का पूरा सच बाहर ला कर रहेगा। अगले दिन वह फिर से बैंक पहुंचता है और तिवारी पर गुस्सा करता है। इतने दिन हो गए, अभी तक मेरे 7 रुपये 50 पैसे कटने का कारण नहीं बताया। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है और बैंक मैनेजर उनकी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। वह राधे की शिकायत सुनकर तिवारी को जवाब देने को कहता है। इस पर तिवारी मैनेजर से कहता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मगर आप तो अपने कलीग्स के साथ मौज मस्ती में व्यस्त थे। यह सुनते ही मैनेजर और तिवारी के बीच बहस छिड़ जाती है और गुस्से में आकर मैनेजर तिवारी को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद मैनेजर राधे से कहता है कि वह 2 दिन बाद बैंक आए, और जब राधे 2 दिन बाद बैंक पहुंचता है तो देखता है कि मैनेजर उसे माफी के तौर पर 32 इंच का एक टीवी गिफ्ट कर रहा है। साथ ही उसके कटे हुए 7 रुपये 50 पैसे भी वापस कर दिए हैं। इसी दौरान राधे देखता है कि रोहित ने भी बैंक में कंप्लेन की थी और उसे भी एक टीवी गिफ्ट कर दिया गया है। यह देखकर राधे समझ जाता है कि इस बैंक में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसके बाद रोहित खुशी खुशी राधे को मॉल ले जाता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे भी फ्री में एक टीवी मिल गया था। मगर राधे को यह सब ठीक नहीं लगता। वह मार्कर लेकर रोहित को समझाने लगता है, 2 बैंक में करीब 4 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं। अगर यह हर अकाउंट से 10 पैसे से 1 रुपये तक काट रहे हैं तो साल भर में यह घोटाला 2000 करोड़ का बन जाता है। मगर रोहित राधे की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन राधे अब पूरी तरह से पक्का कर चुका था कि यह बैंक एक बहुत बड़े स्कैम का हिस्सा है। इसी दौरान दूर खड़ा एक शख्स चुपचाप राधे की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद हमें फिर से मेहता दिखता है, जिसने इसी स्कैम के दम पर अपनी अकूत दौलत बनाई थी। वह अपनी सफलता पर खुश हो रहा था और उसके साथ पॉलिटिशियन रयाल भी शामिल था। अब कहानी फिर से मोड़ लेती है। अगले दिन राधे देखता है कि ट्रेन आउटर पर रुक गई है और लोग ट्रैक से नीचे उतरकर जाने लगे हैं। इनमें पूनम भी शामिल थी। उसे रोकने के लिए राधे भी ट्रेन से उतर जाता है और जैसे ही नीचे आता है ट्रेन वहां से निकल जाती है। अब कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है। राधे और पूनम बातचीत करते करते आगे बढ़ते हैं और फिर राधे पूनम से स्टेशन तक जाने के लिए 1 लाख की बैलेंस शीट लाने को कहता है। इसके बदले में वह एक आदमी से क्रेडिट कार्ड खरीद लेता है ताकि वह उसका काम करवा सके। इसके बाद राधे उस अकाउंट से बैलेंस शीट लेकर अपने सभी अकाउंट के स्टेटमेंट चेक करवाता है और यह देखकर दंग रह जाता है कि सिर्फ 150 लोगों के अकाउंट से 1 लाख का घोटाला किया जा चुका है। अब राधे इस घोटाले की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाता है, मगर वहां मौजूद पुलिस अधिकारी उसकी कंप्लेन लिखने से साफ मना कर देता है। हार कर राधे सीधे कोर्ट में केस कर देता है। जैसे ही यह खबर मेहता तक पहुंचती है, वह तुरंत बैंक के मैनेजर को अपने पास बुलाता है और पुलिस वाले से कहता है कि यह खबर मीडिया तक न पहुंचे। इसके बाद वही पुलिस अधिकारी राधे को थाने बुलाने के लिए मजबूर करता है। राधे अपने बाकी जिम्मेदारियां छोड़कर थाने पहुंचता है, मगर वहां पुलिस वाला उससे धमकी भरे लफ्ज में बात करता है। सीनियर इंस्पेक्टर थाने पहुंचती है और वह कोई और नहीं बल्कि पूनम होती है। राधे उसे पुलिस की वर्दी में देखकर हैरान और खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी शिकायत सही तरीके से दर्ज होगी। मगर पूनम भी बाकी पुलिस अधिकारियों की तरह ही पूछताछ शुरू कर देती है। वह सवाल करती है कि राधे के पास 2 बैंक की स्टेटमेंट कहां से आई। राधे क्रेडिट कार्ड वाले आदमी से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वह कोई नाम नहीं बताता। जब राधे पूनम से कहता है, हम तो अच्छे दोस्त हैं, फिर भी तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही, पूनम हाथ जोड़कर जवाब देती है, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी निभानी होगी। यह सुनकर राधे को बहुत बुरा लगता है। अब पूनम अपने जूनियर को बैंक से दोबारा स्टेटमेंट मंगाने का आदेश देती है। दूसरी तरफ जब मेहता को पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड वाले आदमी ने स्टेटमेंट चोरी करके राधे को दी थी, तो वह गुस्से में अपने गुंडों से उसकी जमकर पिटाई करवाता है।
लेकिन तभी रयाल वहां आकर उसे रोक देता है और कहता है अगर यह आदमी मर गया तो बैंक पर उंगलियां उठेंगी। इस बीच राधे अपने बेटे के साथ एक मेले में घूम रहा होता है जब अचानक वही क्रेडिट कार्ड वाला आदमी उससे मिलता है। वह उसे चेतावनी देता है अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। राधे यह सुनकर घबरा जाता है लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लेता। अगले दिन दो बैंक के मैनेजर पूनम के कहने पर सारी स्टेटमेंट लेकर पहुंच जाते हैं, मगर जब पूनम स्टेटमेंट चेक करती है तो उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती। यह देखकर राधे समझ जाता है कि बैंक मैनेजर ने स्टेटमेंट बदल दी है। राधे फिर से पूनम से स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कहता है और साथ ही सभी ग्राहकों से उनकी पासबुक मंगाने का सुझाव देता है। पूनम उन सभी ग्राहकों से पासबुक मंगवाती है लेकिन उसमें भी सब सही ही निकलता है। इस पर राधे गुस्से में पूनम की मैथ पर सवाल उठाता है। वह कहता है शायद तुम्हें मैथ सही से नहीं आती, इसलिए तुम गलती नहीं पकड़ पा रही। यह सुनकर पूनम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तंज कसते हुए कहती है 15 साल पहले भी तुमने मेरी मैथ अच्छी न होने की वजह से मेरा रिश्ता ठुकरा दिया था। यह सुनकर राधे हैरान रह जाता है। अब उसे एहसास होता है कि यह वही पूनम थी। कुछ दिनों बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि राधे को गुनहगार साबित कर दिया जाता है। कोर्ट फैसला सुनाता है कि राधे ने बैंक पर झूठे आरोप लगाए हैं और उसे 1 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब जब पुलिस राधे को वैन में ले जा रही होती है तो वह देखता है कि वैन में पहले से ही मेहता बैठा होता है। मेहता उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है इन सब बातों को भूल जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह आगे कहता है आम आदमी वैसे भी सीधे होते हैं, तो तुम हीरो क्यों बन रहे हो। यह सुनकर राधे को बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखों में आग जल उठती है। अब वह पक्का फैसला कर लेता है कि यह स्कैम तो वह सबके सामने ला कर रहेगा। इसके बाद पुलिस राधे को जेल ले जाती है और पूनम बस उसे बेबस होकर देखती रह जाती है। राधे को अब लगने लगा था कि पूनम भी इन घोटालेबाजों के साथ मिल चुकी है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब पूनम अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचती है तो इससे पता चलता है कि राधे सच बोल रहा था, लेकिन जब उसने अपने सीनियर को यह बात समझाई तो उसने पूनम की फाइल ही गायब करवा दी। अब वही सीनियर पूनम को धमकी देता है कि अगर उसने ज्यादा दखल दिया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। घर पहुंचकर हमें पता चलता है कि पूनम अपने ससुर के साथ रहती है। उसका पति कई साल पहले ही गुजर चुका था। अब उसका ससुर उसे समझाता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। वह कहता है तुम्हें राधे का साथ देना चाहिए और उसे यह भी बताना चाहिए कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो। उधर जेल से छूटते ही राधे अपनी सारी स्टेटमेंट्स आरबीआई को भेज देता है। अब आरबीआई की हेड दोनों बैंकों से उनकी स्टेटमेंट मंगवा लेती है। यह सुनते ही मेहता डर जाता है और भागकर रयाल के पास जाता है। रयाल उसे आश्वासन देता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा। अगले ही दिन न्यायपालिका वाले राधे के घर को अवैध निर्माण बताकर तोड़ देते हैं। राधे गुस्से में नोटिस मांगता है तो वे बताते हैं कि उसकी पड़ोसी मोना ने यह नोटिस रिसीव किया था। मोना कहती है कल कुछ गुंडों ने मुझे जबरदस्ती यह पेपर साइन करवाए थे, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे घर से जुड़ा है। राधे समझ जाता है कि यह सब मेहता की ही साजिश है। अगले ही दिन जब राधे अपनी जॉब पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे गायब होने की शिकायत दर्ज हुई है। अब उसका सीनियर ऑफिसर उसे सस्पेंड कर देता है। अब तो साफ हो चुका था कि राधे को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। राधे अब अपने बेटे मनु के साथ एक बेंच पर बैठा था, तभी मेहता वहां आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन हद तो तब होती है जब वह मनु को पकड़ लेता है और राधे को मजबूर करता है कि वह अपने कपड़े उतारे। राधे गुस्से में तड़प रहा था, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वहां और लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे देखकर मेहता वहां से चुपचाप भाग जाता है। अब वही आदमी राधे को अपनी चौल में ले जाता है और एक बड़ा खुलासा करता है। वह आदमी बताता है मैंने उस दिन मॉल में तुम्हारा स्कैम एक्सप्लेन करने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जब मैंने यह वीडियो अपने बेटों को दिखाया तो हमें पता चला कि हमारे अकाउंट से भी पैसे कट रहे थे, इसलिए उसने अपना अकाउंट 2 बैंक से हटा लिया। यह सुनकर वहां सभी खड़े लोग बोल पड़ते हैं कि वे भी अगले दिन अपने अकाउंट बंद करवा देंगे। अब राधे के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है। वह चौल के सभी लोगों को कहता है कि वे कल सुबह ही बैंक जाकर अपने अकाउंट बंद करवाएं। आपकी कहानी का क्लाइमेक्स जबरदस्त है। राधे के प्लान ने पूरा देश हिला दिया। जैसे ही चौल के लोग बैंक में अपने अकाउंट बंद करवाने पहुंचे, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
देखते ही देखते देश भर में दो बैंक को लेकर हड़कंप मच गया। पूनम ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दी जिसमें उसने दो बैंक के घोटाले के सबूत दिखाए। अब जनता भड़क चुकी थी और बैंक के खिलाफ देश भर में विरोध शुरू हो गया। इधर जैसे ही मेहता को इस बारे में पता चला, वह सीधा रयाल के पास पहुंच गया। रयाल ने मेहता से कहा, अब हालात खराब हो रहे हैं, तुरंत लंदन भाग जाना चाहिए। रयाल बोला, तेरे पास 1000 करोड़ रुपए हैं, उसमें से 500 करोड़ लेकर लंदन भाग जा और 500 करोड़ मुझे दे दो। इसके बाद रयाल ने मेहता के लंदन जाने का पूरा इंतजाम करवा दिया। अब मेहता पैसों से भरे बैग के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां चौल के लोग जो एयरपोर्ट पर सफाई कर्मचारी थे, हर हाल में उसे रोकने की कोशिश करने लगे। इधर राधे अपने सीनियर ऑफिसर के पास गया और उसके ऊपर लगे झूठे इल्जाम को साबित कर दिया। मेरे ऊपर 1 करोड़ का इल्जाम इसलिए लगाया गया ताकि असली स्कैम को छुपाया जा सके। अब राधे की इज्जत वापस आ चुकी थी और वह फिर से अपने मिशन पर लग गया। जैसे ही मेहता फ्लाइट में बैठने वाला था, उसे बताया गया कि उसके बैग गायब हो गए हैं। डर के मारे मेहता अपनी फ्लाइट छोड़कर एयरपोर्ट इंक्वायरी में चला गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके बैग चेक करने चाहे, मेहता ने उन पर कूदने की कोशिश की। बैग खुले और अंदर निकला ढेर सारा कीचड़। मेहता की आंखें फटी रह गईं। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चौल के लोगों ने चुपके से मेहता के बैग बदल दिए थे। जब मेहता के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। उधर आरबीआई हेड रयाल के घर पहुंचती है और उसे पैसों के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब रयाल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर आरबीआई हेड राधे से मिलती है और उसे शुक्रिया अदा करती है। अब 2000 करोड़ रुपए को सभी 4000 करोड़ अकाउंट्स होल्डर के खाते में वापस डाल दिया जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और यह भी बताइए कि आप अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।